अब हम आज आपको अपना जो सॉफ्टवेयर का डिस्पैचर है उसको इंस्टॉल करना एंड उसको ऑपरेट करना, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अब दिखाएंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्पैचर का इंस्टॉल कैसे करना है और क्या है। आप ये देख पाएंगे कि ये इसकी डम फाइल है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इस पे अपना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट किया हमने। ये क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट इंस्टॉल। आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका एपिक अपना डिस्पैचर का एक शॉर्टकट बन के आ गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो तीन चीज़ मांग रहा है, एक तो ये जो नेम है एंड यूज़र आईडी, जो अकाउंट नेम बता रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हम इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे जो भी एक यूज़र आईडी डालते हैं, जैसे कि मेरे पास एक है विजय 5 करके यूज़र आईडी, एंड इसका पासवर्ड हमने डाल दिया। देन सेव पासवर्ड, लॉगिन। अब हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन होने के बाद से आप देख पाएंगे कि ये कुछ इसका व्यू बन दिखता है आपको। ये व्यू दिखता है। इसके बाद से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे कंपनी की बैजिंग आ रही, लोगो आ रहा है। देन यूज़र लिस्ट, वीडियो, मैप, डाटा सेंटर, ये ग्रुप्स, फिक्स्ड ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट्स, ये आपको देख पाएंगे सारे ग्रुप्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पे नीचे पीटीटी, ग्रुप ब्रॉडकास्ट, ऑल ब्रॉडकास्ट। इधर इस डिस्पैचर का जो नेम होगा वो नेम आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, और ये मिनिमाइज और रिस्टोर अनक्लोज का ऑप्शन आ गया। अब हम आपको एक एक, और ये सारे जितने भी यूज़र्स हैं टोटल, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, जो भी हमारा करंट ग्रुप है। तो इसमें आपको देख पाएंगे कि ये 2 डिवाइस ऑनलाइन है, बाकी 3 ऑफलाइन है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर का मतलब है कि ये यूज़र इस ग्रुप में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने जैसे कि 3 ग्रुप बना रखे हैं, SWCL, IT एंड R&D। इसके बारे में थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि ये जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5/2/1, इसका मतलब ये होता है टोटल 5 यूजर्स इस ग्रुप के अंदर हैं, 2 यूजर्स ऑनलाइन हैं, एंड 1 यूजर्स इस ग्रुप करंट ग्रुप में एक्टिव हैं। बाकी के जैसे कि आप देख पाएंगे 2 यूजर ऑनलाइन है, तो उसमें से एक यूजर इस ग्रुप में है, दूसरा यूजर इस ग्रुप में है, SWCL में है। इसका मतलब कि दोनों ग्रुप में एक एक यूजर हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले ग्रुप कॉल करते हैं। ग्रुप कॉल कैसे होगी, वन बाय वन फीचर्स पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप कॉल। ग्रुप कॉल कैसे होती है। ग्रुप कॉल के लिए आपको जिस भी ग्रुप में कॉल करना है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से सिलेक्ट किया आपने, फॉर एग्जांपल अभी हमने सिलेक्ट कर लिया SWCL, उसको जाकर डबल टैप किया हमने, तो आप देख पाएंगे कि ये सिलेक्शन हो गया है। तो अब आपका ये करंट ग्रुप ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, पीटीटी कीजिए। पीटीटी करेंगे तो इस पूरे ग्रुप में कॉल जाएगी, और इस ग्रुप में कौन कौन से यूज़र हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ भी दिख जाती है, वो चीज़ें आपको यहाँ भी दिख जाएगी। अब जैसे कि ये अभी तक हो गया हमारा ग्रुप कॉल। अब हम आपको, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि पूरे ग्रुप के को ना कॉल करके किसी पर्टिकुलर यूजर्स को कॉल करना है,
देन आपको क्या करना होगा, जिस भी ग्रुप को कॉल, यूज़र को कॉल करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आप अपना वॉइस कॉल पे जाके आप उसको इंडिविजुअली कॉल कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारी फंक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मार्क मिसिंग, इनकेस मान लीजिए कोई डिवाइस आपका मिस हो जाता है तो आप मार्क कर देंगे। जैसे ही डिवाइस ऑन होगा या शो होगा, आपको मैप पे आपको दिख जाएगा कि ये डिवाइस आपका मिसिंग था, आप ये इसकी लोकेशन यहाँ पे है। सेंड मैसेज, आप सेंड मैसेज में जाकर किसी को भी कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई भी फाइल हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से, चाहे वो इमेज हो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसको भी हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। डायनेमिक ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि हमें किसी टेम्प्रेरी बेसिस पे 2 से 4, किसी 2, 4, 10 यूजर्स का हमें कोई एक ग्रुप बनाना है, टेम्प्रेरी ग्रुप जो कि परमानेंट नहीं होगा, तो हम यहाँ से डायनेमिक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी यूज़र को हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, लोन वर्कर हम टाइम सेट कर सकते हैं, डिवाइस को स्टन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस मिसप्लेस हो जाता है तो हम यहाँ से उसको स्टन कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस आप क्या जाते हैं। किसी डिवाइस का रिमोट माइक, किसी एम्बियंस लिसनिंग स्टार्ट करना है तो हम इसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू माइक्रोफोन एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड टर्मिनल के जो भी सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स हम रिमोटली कर सकते हैं। इसके लिए डिवाइस हमें हमारे पास होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि नॉट पावर्ड ऑन अलार्म हमें भी सेट कर सकते हैं कि इन केस मान लीजिए कि कोई डिवाइस है जो हम चाहते हैं जब ऑन ना रहे तो हमें जब ऑफलाइन हो जाए तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं, सेट कर देंगे कि भाई आपका जब भी पावर ऑफलाइन ऑफ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पे हम राइट क्लिक करते हैं तो सारे फंक्शंस हमें दिख जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाएंगे, जैसे नॉट पावर्ड ऑन का अलार्म भी आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई डिवाइस ऑन नहीं है या एक टाइमिंग हमने सेट कर दी कि भाई इस टाइम के बीच में अगर डिवाइस नहीं ऑन होता है तो ये अलार्म आ जाएगा। इनसफिशिएंट डिस्टेंस का भी अलार्म आ जाएगा। ये हर एक मतलब बहुत फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चार्जेस या जो भी सब चीज़ें होंगी, बट ये फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि या देख पाते हैं कि इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो चैट एंड वीडियो हैंड्स फ्री, यानी कि वीडियो कॉल भी का भी ऑप्शन आता है। वीडियो मॉनिटरिंग, वीडियो मॉनिटरिंग में आपका क्या होगा कि आप चाहें तो रिमोटली किसी कोई भी वीडियो को किसी डिवाइस का वीडियो एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कभी एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये हमने वीडियो मॉनिटर किया हमने। ये हमने कैमरे को फिक्स कर दिया है। अब हम इसको कैमरे को भी स्विच करके कर सकते हैं। ये हमारा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि हम स्पीकर सुन सकते हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हमने किसी का वीडियो एक्टिवेट कर रखा है। ये सारी फंक्शंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। हम इसको वीडियो मॉनिटरिंग को डिएक्टिवेट कर दें। सेम चीज़ें आप सेम वॉइस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा कॉलिंग का फीचर्स। इसके बाद कॉलिंग के साथ साथ हमने वीडियो का भी फंक्शंस देख लिया आपके। अब इसमें हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमने वीडियो मॉनिटर किया है, इसको
मिनिमम वन से लेकर हम अप टू 36 तक स्क्रीन को, डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हैं एट अ टाइम, सिंगल टाइम में। बस उसके लिए आपको नेट की उस हिसाब से नेट की स्पीड चाहिए होगी, ताकि ये कम अपना मॉनिटर कर सके, क्योंकि बैंडविड्थ उस हिसाब से चाहिए होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर कम क्वांटिटी में हम इसको मॉनिटर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी है उसके लिए हमें बैंडविड्थ उसी हिसाब से चाहिए होती है। अब हम आते हैं आगे, मैप। मैप में आप देख सकते हैं कि डिवाइस की लोकेशन क्या है। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट क्लिक कीजिए व्यू ऑन मैप। तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस अभी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आ जाएगी। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये डिवाइस कहाँ कहाँ गई है, कैसे कहाँ कहाँ नहीं है। ये हम अपने हिसाब से आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, और कब से कब तक का आप देखना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये एट ए टाइम सिंगल टाइम में ये 24 आवर्स का ही ट्रैक करता है। और ये अप टू आज की डेट में इसमें जो हमने सेटिंग कर रखी है, अप टू 30 डेज की रिकॉर्डिंग सेव हो देती है, डाटा सेव रहता है। तो यानी कि आप लास्ट 30 डेज तक की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, या कोई भी लॉग्स चेक कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में कि कौन से ग्रुप में है, ऑनलाइन कब हुआ, ऑफलाइन कब हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेम चीज़ें आप मैप के अंदर ही आप देख सकते हैं कि सेटिंग का ऑप्शन है, केएमएल फाइल आप सेव कर सकते हैं, फेंस एरिया क्रिएट कर सकते हैं। फेंस एरिया का मतलब ये हो गया कि ये डिवाइस इस एरिया के बाहर या इस काम ना करे, या इसके अंदर इस फेंस एरिया के बाहर जाते ही अलार्म आ जाए, या एंटर करने पे अलार्म आए, ये हम सेट कर सकते हैं। और हमें अगर ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि ये डिवाइस इस जो फेंस एरिया हमने क्रिएट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसके बाहर जाते ही वो डिवाइस एक्टिवेट ना रहे, काम ना करे। तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर हैं। आप थ्रू ईमेल इसका रिकॉर्ड आप अपने मेल पे ले सकते हैं। फैंस इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी फैंस इवेंट्स हमें डालना है कि भाई इस फैंस के अंदर क्या क्या करना है, या कब कब अंदर बाहर गया है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फेंस एरिया कैसे ड्रॉ करना है। एक आपका यहाँ ऑप्शन आ गया, एक ही ऑप्शन ये हो गया, मार्कअप हो गया, मल्टीपल सिलेक्शंस हो गए, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद से हम आते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर में हमें सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, टेक्स्ट मैसेज का, रिसीव कोई मैसेज आया वो मिल जाएगा। सेंड मैसेज में जो हमने जो मैसेज जिसको जिसको भेजे हैं सारा रिकॉर्ड आ जाता है। रिसीव मैसेज में पूरा आ जाएगा यहाँ पर। कॉल लॉग्स, जिसको जिसको हमने कॉल किए हैं, कम्युनिकेशन किया है, वो आ जाएगा। फोटो, अगर हमने कोई फोटो वीडियो भेजी है वो भी आ जाएगी आपको यहाँ पे पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल वीडियो में हमने अभी रिमोट मॉनिटरिंग की थी, तो उसकी वीडियो आपको यहाँ पे दिख गई। अगर हम कोई पीडीएफ शेयर करते हैं या वीडियो शेयर करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे नेटवर्क वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दिख जाएंगे। अगर कोई एसओएस हुआ है तो एसओएस का आपका रिकॉर्ड यहाँ दिख जाएगा। ऑपरेशनल लॉग्स, आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल लॉग्स में क्या क्या है, हमने वीडियो मॉनिटर कब स्टार्ट किया, क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद से फिर ये हमारा डाटा सेंटर हो गया, ये हमारा पूरा लॉग रिकॉर्ड हो जाता है। इसके अंदर हम जाएंगे उसके बाद हम आते हैं इधर सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारी सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। टाइम जोन सिलेक्शन का, डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, किस में करेंगे, लैंग्वेज क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सेम वीडियो सेटिंग भी कर सकते हैं हम। पीटीटी के ऑप्शंस भी कई सारे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। कलर सेटिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से फिर हम आते हैं, ये तो सारे हमारे फीचर्स हो गए। अब एक चीज़ हमसे छूट गया था, हमसे ये छूट गया था कि जैसे ये पीटीटी कॉल नॉर्मल ग्रुप कॉल होगी, ये ग्रुप ब्रॉडकास्ट में मतलब क्या है कि अगर डिस्पैचर जिस जिस भी ग्रुप में है वो सभी ग्रुप के सभी यूजर्स को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एक बार में मैसेज दे सकता है। ऑल ब्रॉडकास्ट में क्या है कि इसकी कंपनी में जितने भी यूजर्स होंगे, इसके मैनेजमेंट में जितने भी यूजर्स होंगे, सबको एक बार एक साथ ही मैसेज
भेज सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं, ये आपका इनिशियल फीचर्स हैं, बेसिक टेस्टिंग यूजिंग है। बाकी डिटेल्स के लिए आप जब इसको टेस्ट करेंगे या कभी ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़, तो हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप इसको देख सकते, ट्राई कीजिए, चेक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।